तो नमस्कार, मैं आनंद कुशवाहा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी। और इस स्टडी के बारे में जो भी मेरा टॉपिक रहेगा सिर्फ पढ़ाई के लेवल ही के टॉपिक रहेगा, एंड जीएस, मैथ, इंग्लिश। और इसमें हमारे एक भाई और एक बहन उसमें सम्मिलित होंगे इस चैनल में पढ़ाने के लिए। तो आइए आज मैं जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पे हम आज चर्चा करते हैं। तो मेरा टॉपिक है आज का जीएस, मतलब सामान्य अध्ययन। और ये सामान्य अध्ययन सभी चीज़ों में पूछा जाता है, जिस मान लीजिए रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, अदरवाइज जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, सभी चीज़ों में सामान्य अध्ययन का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इस चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग इस चैनल पे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा पढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो क्योंकि ये चैनल हम लोग पहले इस पर काम कर रहे थे, तो मेरे भाई साहब जो छोटे भाई हैं उनका नाम शुभम जी है। तो क्या किए थे, उससे कुछ काम कर रहे थे, लेकिन कुछ मतलब दिक्कत की वजह से या तकलीफ़ की वजह से, तकलीफ़ या दिक्कत जो भी कहा जाए, वो चैनल को हम लोग उस पर काम करना बंद कर दिए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई, मेरा भाई नहीं कर रहा है तो कम से कम हम ही तो इस चैनल पे काम करें। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। ये मेरा आज जीएस है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आज आप हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और मैं पूरा प्रयास करूंगा एकदम सही। देखिए, मेन चीज़ होता है कि किसी चीज़ के बारे में जानना, कौन कैसे, मान लीजिए हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, हमारे देश में क्या क्या होता है, क्या क्या हो चुका है, वो चीज़ जानना हमारे जितने भी युवा हैं बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलते हैं। देखिए, लिखा है भारत और चीन के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति। भारत और चीन के बीच किन बिंदुओं पर सहमति हुई है? 5 बिंदुओं पे। यहाँ पे लिखते हैं भारत और चीन ये मार्कर नहीं चल रहा है। पांच बिंदुओं पर सहमति। भारत और चीन के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति। अब ये 5 बिंदुओं ये जानना बहुत जरूरी है कि 5 बिंदुओं क्या थे, क्योंकि वैसे हम लोग जितने भारत में हैं, हम भी हैं, हमारे जितने भारत में जितने नगरवासी हैं, सभी लोग जो भारत का जो भी चीन का सामान होता है भारत में वो आता तो था पहले, अब इसमें सब धीरे धीरे सब बंद हो गया है। अभी भी कुछ सामान आता है, लेकिन वो भी सब धीरे धीरे देखते हैं सरकार सब बंद कर देगी वह जी। तो मैं आज उसी बारे में मैं चर्चा करने आ रहा हूँ कि भारत और चीन के बीच में कौन सी ऐसी 5 बिंदु है जो हमारे में सहमति हुई है। तो मॉस्को में 11 सितंबर 2020 को भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में अलग अलग एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान एक सहमति बनी। सहमति के 5 बिंदु इस प्रकार हैं: मतभेद को बड़ा विवाद नहीं बनने देने का वादे पर दोनों
देश में अमल करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच में 5 बिंदुओं की सहमति जो हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में हुआ है, बहुत ज़रूरी, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग लिख लीजिए, मतभेदों को बड़ा विवाद नहीं बनने देने के वादे दोनों देश अमल करेंगे। ठीक। सीमा पर तनाव दूर करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं में वार्ता जारी रहेगी। ठीक, दूसरा बिंदु है यह। और देखिए, पन्ने पे जैसे कापी पे लिखने से ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर बोलता है तो आप लोग उसको कापी पे लिखा करिए। जैसे ये होता है कि हम लोग जैसे पहले छोटे छोटे हम लोग थे तो उसमें हम लोग जैसे नकल होता था, नकल लिखवाना या इमला बोला जाता था। तो वही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर और जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है तो पूरा प्रयास करिए कि हम उसको टीचर की आवाज़ को सुनकर हम लोग लिखें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के लोग क्या करते हैं, बस लिखा रहता है, हाँ वो भी सही है, बस उसको लोग देख के और फिर दिमाग में उतार लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह भूल जाते हैं। और जो हम लोग लिखे रहेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, मैं भी एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ मेरा, लेकिन ये हमारा एक उम्मीद ये है कि हम तैयारी के साथ साथ बच्चों को भी तैयारी कराएं। ठीक, तो आइए, पहला बिंदु हो गया, मतभेदों को बड़ा विवाद नहीं बनने देने के वादे पर दोनों देश अमल करेंगे। दूसरा बिंदु हो गया, सीमा पर तनाव करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं में वार्ता जारी रहेगी। तीसरा बिंदु हो गया, दोनों देशों द्वारा सीमा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो सीमा विवाद बिगड़े। ठीक। चौथा यह, सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत जारी रहेगी। साथ ही भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्ययंत्र की बैठकों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। विश्वास बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। ठीक। दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य सेनाओं को पीछे लाने में सिद्धांतों और लक्ष्यों पर सहमति स्थापित करना था, जिसे प्राप्त कर लिया गया है। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव कम करने की बात स्वीकार की, परंतु किसी की व्यक्तित्व में दोनों पक्षों द्वारा सेनाओं को पूर्व स्थिति का अप्रैल के तनाव में पहले स्थान पर लौटने की बात स्पष्ट नहीं की गई है। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को बीच विदेश मंत्रियों की इस बैठक में हुई बातचीत एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक। तो ये है भारत और चीन के बीच में जो हमारी सहमति है, वो सहमति आप लोग के बीच में मैं रख दिया। तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जितने हैं इसको कापी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, दिवाली और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पारित। दिवाली और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पारित। ये आप लोग आराम से लिख लीजिए। देखिए, संसद द्वारा 21 सितंबर 2020 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई थी।
तो फिर बोल रहे हैं, फिर इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। संसद द्वारा 21 सितंबर 2020 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता द्वारा दूसरा संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस कानून के तहत अब कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों और व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ साथ दिवाला कार्रवाई चल सकती है। समझे क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि इस कानून के तहत अब कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों और व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ साथ दिवाला कार्रवाई चल सकती है। विधेयक में संहिता के तहत कंपनी में दिवाला देने की प्रक्रिया को लाइट भग गया तो क्या हुआ, संघर्ष जारी रहेगा। लाइट भग गया तो क्या हुआ, संघर्ष जारी रहेगा। अरे हम हार गए तो क्या हुआ, कदम उठाए जीत हमारी रहेगा। तो चाहिए दो मिनट रुकिए आप लोग। तो हम कहाँ थे? विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला देने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है। यह विधेयक इस वर्ष जून में लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। यह संशोधन कोविड महामारी की उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में, और एक आराम से इसको वीडियो को पुश करके आराम, जितने आप लोग लिखेंगे उतना ही आप लोग का अभ्यास और बढ़ता जाएगा। आइए हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल गठन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल गठन, तो उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल गठन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। सुनिए, 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस विशेष सुरक्षा बल को कई अन्य शक्तियाँ भी दी गई है। पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। इस बल में UPSSF के बगल में 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। तो आइए 14 दिसंबर नोट कर लिए आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 14 सितंबर 14 खत्म हो गया है।
क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर की, अदरवाइज और सारे मैंने फॉर्म भरा है, तो इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो ये वीडियो आज लंबा जाएगा, कम से कम मान चलिए कि आज ये 2-3 घंटे तक ये वीडियो जाएगा आज, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, मार्कर चल नहीं रहा है। तो नोट करिए 14 सितंबर 2020 को 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपी SSF उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस विशेष सुरक्षा बल को कई अन्य शक्तियाँ भी दी गई है। पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। समझे? उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय CISF के फोर्स के तर्ज पर UPSSF के गठन का फैसला किया है। इसका मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। यह सुरक्षा बल को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और ऐसे ही कई असीमित अधिकार दिए जाएंगे। देखिए, UPSS गठन का फैसला किया गया है और इसका मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। UPSSF का 14 सितंबर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है UPSSF का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में प्रस्तावित है। ठीक। और ये इस सुरक्षा बल को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और ऐसे ही कई असीमित अधिकार दिए जाएंगे। समझिए आप लोग, बिना वारंट, बिना तलाशी लेने, बिना वारंट, बिना तलाशी की गिरफ्तार करने का अधिकार इस UPSSF को है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कब? 14 सितंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये लखनऊ में प्रस्तावित है। उसका मुख्यालय लखनऊ है। ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक को 3 महीने में UPSSF के पहले चरण का लॉन्च करने के लिए सुझाव देने का निर्देश दिया है। इस विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती शुरुआत में सरकारी इमारतों, धार्मिक स्थलों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर होगी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी पैसे देकर इनकी सेवाएं ले सकेंगे। ये हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोकने के लिए अध्यादेश की मंजूरी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोकने के लिए अध्यादेश की मंजूरी, तो उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवध रोकथाम संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी, जो 5 लाख तक का जुर्माना, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास प्रदान करता है। ठीक।
इस संशोधन का उद्देश्य गाय की रक्षा करना और गौ हत्या में संबंधित अपराधों को रोकना है। उत्तर प्रदेश गौ हत्या निरोधक अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत गौ जातीय पशुओं की अवैध परिवहन के लिए चालक, परिचालक और वाहन के मालिक से शुल्क लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 9 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस इकाई का नाम है मैसर्स ऑर्गेनिक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है। कहाँ उद्घाटन किया? बाराबंकी में जैविक खाद्य इकाई उद्घाटन किया। बाराबंकी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसर्स ऑर्गेनिक इंडियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी में स्थित है। बाराबंकी में है, ठीक। मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो बाराबंकी में है। इस इकाई में 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देने की संभावना है। इस कंपनी में तुलसी ग्रीन टी, स्वीट लेमन ग्रीन टी, अनार ग्रीन टी, स्वीट रोज, तुलसी मसाला जैसे उत्पाद का निर्माण होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चर्चित है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा 31 अगस्त 2019 को मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की घोषणा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के शुभ अवसर पर की गई थी, जो कि हाल ही के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती है। इसके तहत 19 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना में लाभान्वित होने वाले 19 खिलाड़ियों में भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त एथलीट कुमारी तन्या चौधरी बागपत, वॉलीबॉल खिलाड़ी तन्नू राठी बागपत तथा निशानेबाज आकांक्षा बंसल गाजियाबाद आदि को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और प्रारंभ में इस योजना में 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, परंतु आने वाले समय में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। ठीक, हम सिर्फ चर्चा करेंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ये मेरा बुक है जो मैं इसको
संभाल के रखा था। तो आज ये मेरा आज का विषय था, आज का टॉपिक था। तो हम लोग आज इसको करते हैं समाप्त, क्योंकि टाइम भी हो गया। और हम कल से आप लोग को पूरा टाइम देंगे, कल से एक नया टॉपिक लगाएंगे और नए अपने अपने जो पूरा रिसर्च करेंगे। हम खोजेंगे कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक, मैं देखिए मैं पोथा पथरी आपको नहीं छपवाऊँगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊँगा। ठीक, क्योंकि समझाने से होता है, देखिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देते हैं और उसमें बिंदु लगाते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। वो कोई टिपिकल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ आपको तुक्का नॉलेज है। आप यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ठीक करेंगे कि अरे यार मैंने तो याद किया था, इसमें मैं देखा था वीडियो में, वो तुक्का वाला वो लगा था ये वो। ऐसा देखिए आप, हम भी हम भी बहुत वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन देखते हैं, लेकिन जो सर जितने भी यूट्यूबर जैसे मान लीजिए खान सर है, अजय जो खान सर हैं और फिर अन्य कई सर हैं, तो मैं उन सर को मैं नमन करता हूँ कि वो लोग किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। ऐसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, भारत में कितने राज्य हैं, ये कौन सा सबसे छोटा ज़िला है, कौन सा सबसे बड़ा ज़िला है जिस क्षेत्रफल में, ये जो विस्तार पूर्वक जो समझाते हैं उन लोगों को मैं नमन करता हूँ। मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जितने युवा भाई हैं, मेरे जितने युवा सज्जन हैं, कि आप लोग उन लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से, और उनको हिम्मत देते हैं पढ़ने के लिए कि वो परीक्षा में बैठ के, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, मैं खान सर को नमन करता हूं, मैं बहुत दृष्टि सर हैं जो दृष्टि कोचिंग है, उनके सर को मैं नमन करता हूं कि वो लोग, और मैं सबका वीडियो में देखता हूं जी। और मेरा पूरा प्रयास रहा कि मेरा वीडियो आप देखिए, यूट्यूब पे ये प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे जितने भी अच्छी जानकारी जो देता है, जो भी अच्छे वर्क लोग करते हैं, उसको आप लोग मनोबल बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, जितना भी हो सके पूरा आप लोग सपोर्ट करिए। आजकल के जानते क्या हो गया, फैशन चल गया है कि लड़की, अधिकतर में हम देखते हैं 100 मिलियन में कम से कम मान चलिए 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन अधिकतर लड़कियों का ही व्यू आजकल चल रहा है। और जो व्यक्ति अपना पूरा टाइम देकर अपना पढ़ाता है या कुछ सोचता है कि हाँ भाई हम पढ़ाएं, बच्चों को अच्छी ज्ञान दें, उस पर कोई फोकस नहीं करता है। इसीलिए मेरा देश बहुत पीछे है। आज अगर हम कुछ मत करें, अगर हम सिर्फ अपने भारत में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में फिर एक टेक्निकल का मार्ग अगर चलता रहे, जितने भी सोशल मीडिया जो भी अभद्र वीडियो है, जो भी है, वो सब ख़त्म हो जाए, तो आज हमारा भारत नंबर 1 पे होगा। रील्स, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब 100 में 60% या 70% या 80% ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अभद्र वीडियो, रील्स वीडियो लोग देखते ही रहते हैं। वो, उनको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है कि मुझे फ्यूचर बनाना है, ऐसा कोई इनको चिंता नहीं है।
बस ये है कि सुबह उठो और वीडियो देखो, रील्स देखो, गेम्स, मूवी देखो, ये देखो, बस उसी में उनका समय कट जाता है। मैं भी बहुत रील्स देखा हूँ, लेकिन अब मुझे अफसोस हुआ कि मैं अपने जीवन में नहीं कुछ करूँगा तो ये रील्स और वीडियो देखने में मेरा जीवन नहीं कटेगा। तो हम यही आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी हम हो सके उतना हमको सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं ऐसे रोज़ाना मैं वीडियो बना के आप लोगों को बीच में डालता रहूँगा। तो इसी वाणी को मैं देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।